हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जो आज की वीडियो है हमारी बिजनेस स्टडीज के रिलेटेड रहेगी। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्टनरशिप क्या होती है और हमने उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस देख लिए थे, एंड हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, राइट। आज हम बात करेंगे कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, पार्टनर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हो सकता है कि जो पार्टनर है आपकी पार्टनरशिप फर्म में वो एक स्लीपिंग पार्टनर हो, या ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए हो, या सिर्फ एक नाम का पार्टनर आपने रख रखा हो। सो वो आज हम देखेंगे। हमारा जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है उसे हम 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हो, एक होता है फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स, एक होते हैं नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। अब फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स और नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स में डिफरेंस क्या है? फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स का मतलब होता है कि इनका पूरा हक है प्रॉफिट में, ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी देखते हैं, ये बाकी हर चीज में जो है इनका कहीं ना कहीं राइट है। ठीक है, बट नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स कौन से होते हैं? जो या तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए आए हुए हैं, या सिर्फ आप उनसे सिर्फ एक बेनिफिट ले रहे हो, उनका नाम का एक बेनिफिट ले रहे हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ उनका काम क्या है कि वो प्रॉफिट्स लेंगे आपसे, उनकी कोई लायबिलिटी, कोई कुछ भी जो है उनके ऊपर सिरदर्दी नहीं है, सिर्फ आप लोग काम कर रहे हो। ठीक है, सो वो क्या होते हैं? नॉन फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। अब हम बात करते हैं हमारी फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स की, जिसमें ये सारा काम देख रहे हैं। सो इसमें सबसे पहला होता है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स का मतलब क्या है? इन्होंने अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है, ये प्रॉफिट भी लेंगे, इनका काम क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी ध्यान देंगे, या हर जगह पे बिजनेस में जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे ये लोग खड़े रहेंगे, राइट। अब होता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब होता है ये पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं जो क्या है प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उसका कुछ पार्ट जितना भी इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो ये लेंगे, बट ना ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में काम करेंगे, ना ये बाकी किसी और बिजनेस के जो काम है उसमें हेल्प लेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, ये इनका से नहीं है, बट ये क्या है कभी भी जाके जो हमारी फाइनेंशियल बुक्स हैं उनको जाके चेक कर सकते हैं, राइट। बट इनका बाकी किसी चीज में क्या है, कोई लेना देना नहीं है बिजनेस में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में स्पेशली। देन सीक्रेट पार्टनर्स वो होते हैं जो पार्टनर्स आपके जिनके पास सारी की सारी जो है राइट्स है कि वो प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में भी बोलेंगे, उनका एक हक है अपनी कंपनी में बोलने का, बट ये क्या है जनरल पब्लिक को नहीं पता कि ये जो है ये इनके पार्टनर्स है, ये किसी फर्म का पार्टनर है, वो जो है आपके पब्लिक को नहीं पता, बट पार्टनरशिप फर्म को पता। और पार्टनरशिप फर्म में इनका क्या है, सारे राइट्स जो भी एक नॉर्मल पार्टनर के पास होते हैं वो इनको मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों आई होप समझ आ गए। मैं एक बार फटाफट से रिकॉल करवा देती हूँ। एक्टिव पार्टनर्स वो जो कि क्या है सारा काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स हर जगह पे इनका क्या है राइट है कि ये बोल सकते हैं। फिर आता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स, जिनका मतलब क्या है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स का मतलब हो गया कि जो क्या है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो क्या है अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में जो है बोलते नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में वो बोल नहीं सकते, या किसी भी और जगह पे क्या है वो अपना बिजनेस में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, देन हमारा सीक्रेट पार्टनर्स की जो क्या है पब्लिक नहीं जानती कि वो उस कंपनी के पार्टनर्स हैं, बट वो एक्चुअली में क्या है पार्टनर्स है, वो क्या है डिसीजन मेकिंग कर रहे हो और बाकी सब चीजों में भी इन्वॉल्व है ना। नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट है वो है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स कौन से होते हैं? ऐसे पार्टनर्स जो कि सिर्फ आप क्या है उनका गुडविल यूज कर रहे हो। ठीक है, आपने उनको पार्टनर तो बना लिया है, बट क्यों बनाया? ताकि आप उनका गुडविल यूज कर सको। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या है कि मतलब कि उनका जो उनकी वजह से जो अच्छी चीजें हमें मिल सकती है उनसे सिर्फ एडवांटेज ले रहे हो। ठीक है, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपके जो बिजनेस है उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में हेल्प नहीं करेंगे, किसी भी चीज में वो हेल्प नहीं कर रहे, सिर्फ उनका नाम आपके साथ जोड़ा गया है ताकि क्या आपको और अच्छा जो है कंज्यूमर बेस आपका बन सके। ठीक है, अब एग्जांपल अगर मैं इसका दूं तो जैसे कि किसी के फादर ने उनका उसके अपने बच्चे का जो है बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या है वो नॉमिनल जो है उसे हम नॉमिनल पार्टनरशिप बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। इसका मतलब क्या होता है कि कई बारी ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे जो फर्म होता है उसको क्या है सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। सो हम उन्हें भी क्या करते हैं अपना पार्टनर्स मान लेते हैं कि जिनके सिर्फ और सिर्फ एज एन हमने उनको इसलिए रखे है कि वो सिर्फ बोलेंगे, वो वर्ड ऑफ माउथ जो है हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, राइट। सो वो होते हैं पार्टनर्स बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। ठीक है, अभी अगर मैं इसके एग्जाम्पल तो वैसे तो ये कंपनीज के लिए एग्जाम्पल है, बट कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हो पार्टनरशिप के साथ भी।
सो देखो, जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो हमारे बड़े सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के या बॉलीवुड के, सो ये क्या करते हैं, कंपनीज की क्या है ऐड देते हैं, राइट। सो वो क्या है, वो एक्चुअल में तो पार्टनर्स नहीं है वहाँ पे, वो एक्चुअल में तो उस कंपनी का शायद जो है उसमें पार्ट भी नहीं लेते होंगे, बट उनके उनके बोलने से हम लोग क्या है जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सामान खरीदते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही क्या होता है, पार्टनर्स बाय स्टॉप और होल्डिंग आउट का मतलब भी यही है, हम उन लोगों को बोल रहे हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाकी लोगों को, हम उनके पास जाके उनको बोल रहे हैं कि आप क्या हमारे ब्रांड को क्या है प्रमोट कर दो। तो वो कौन से हो गए हमारे पार्टनर बाय स्टॉप और होल्डिंग आउट। देन हमारे पास ओके, इसमें भी आपके पास इन दोनों में ही आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आपको कोई राइट नहीं है कि आप जो है कंपनी के अंदर कुछ भी बोलो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में काम करो। फिर आते हैं लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं जिनका क्या है, जिनकी जो है प्रॉफिट उन्होंने अपना क्या है जो भी प्रॉफिट में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे है उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीज ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में बोल सकते हैं, बट थर्ड थिंग इज कि इनकी जो वो है लाइबिलिटी वो बहुत लिमिटेड रहेगी। फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, वेयर एज जो लिमिटेड पार्टनर है इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड सी रहेगी, जितना इसने पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होते हैं, जो कि 18 से नीचे वाले हैं, ठीक है। 18 से नीचे वाले भी हमारे पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये बोलता है कि आप पार्टनर्स बना सकते हो, माइनर को एज अ पार्टनर रख सकते हो, बट माइनर जो है उसकी भी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड रहेगी। उसका प्रॉफिट में ही जो है वो प्रॉफिट में ही उसका राइट है। लॉसेस है तो उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लॉसेस वो पे नहीं करेगा, लॉसेस वो इनका नहीं करेगा, और सिर्फ प्रॉफिट में वो हेल्प करेगा। दूसरी चीज, जो माइनर पार्टनर्स होते हैं इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में बोलने का कोई भी हक नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ये यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाएंगे। ये काइंड ऑफ स्लीपिंग पार्टनर की तरह काम करेंगे, बट स्लीपिंग पार्टनर फिर भी थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में नहीं बोल सकता, बट वैसे उसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रोल रहता है बिजनेस में। बट माइनर्स का कुछ भी रोल नहीं है बिजनेस में, उसको सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है। उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उससे आपकी किसी भी चीज से मतलब नहीं है। नेक्स्ट, माइनर पार्टनर के बाद हमारा था पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है। अब पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली का मतलब क्या होता है, देखो माइनर पार्टनर भी आपका कहीं ना कहीं इसी में आता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लोग जो है ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में काम कर सकते हैं, ठीक है। बट पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली का मतलब है इनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। इनकी भी लाइबिलिटी जो है वो क्या है, आपको एक्सीड नहीं कर रही है, कि मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर मान लो आपकी जो आपका जो फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, सो इन दैट केस इनकी जो लाइबिलिटी रहेगी, जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है उतने ही पैसे इन्हें भरने पड़ेंगे। बट अगर हम अनलिमिटेड पार्टनर्स की बात करते हैं, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स होते हैं, उनमें क्या है, अगर इंसॉल्वेंसी हुई है आपकी फर्म की और अगर वो एक्सीड कर जाती है आपके जो अभी बिजनेस है उससे, और वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं पैसे, तो क्या होगा, आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है वो भी चली जाएंगी। बट इन पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो अभी ये तो हो गया हमारा कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। अब हम करेंगे कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितनी होती है। सो हमारी 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होती है। सी पार्टनर्स अलग थे, पार्टनरशिप अलग है, ठीक है। इसको जो है मिक्स मत करना। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अलग थे, अब हम जो है पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहला हमारी होती है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। देखो, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जनरल पार्टनरशिप मतलब आपकी लायबिलिटीज जो है अनलिमिटेड है। जनरल पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड रहेगी। अब याद रखो हमारे पार्टनर्स कितने थे, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम हमारे 50 रह सकते हैं, राइट। हमने ये पढ़ा था। तो क्या है, जनरल पार्टनर में क्या होगा, अगर आपके 2 है या 2 से ज्यादा या 50 से कम जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, हमारे 2 तरीके के पार्टनर्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 2 तरीके के पार्टनर्स आएंगे, एक होगा जनरल और एक होगा स्पेशल, ठीक है। जनरल तो मैंने आपको बता ही दिया कि जनरल का मतलब क्या है, जिसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। बट स्पेशल वालों में क्या होगा, स्पेशल वालों की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। इन्हें क्या है, ज्यादा पैसे पे नहीं करने, जितना प्रॉफिट है जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना ही क्या इनको जो है लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा इनको लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इनकी लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड। बट यहाँ पे क्या है,
अगर आप किसी भी इस तरीके से लिमिटेड पार्टनरशिप में हो, ठीक है, किसी के साथ लिमिटेड पार्टनरशिप में हो, तो इस केस में एक आपका जनरल पार्टनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होना ही चाहिए, एक से ज्यादा है तो बेटर है, अगर एक है तो भी चलेगा, ठीक है। सो क्या आपको इसमें जनरल और स्पेशल दोनों होना चाहिए, और एक जनरल पार्टनर होना ही होना चाहिए, एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर, ठीक है। अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप एंड विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप एंड विल कहता है कि आपने एक बिजनेस आइडिया डिफाइन किया, आपने अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस किया, एक बिजनेस आइडिया जो है आपने बनाया अपना, और उसके बाद क्या उसको स्टार्ट कर दिया। उसका कोई टाइम नहीं है, जब मन करा आपने उसको खत्म कर दिया, या आप जो है कितने भी टाइम के लिए उसको चला सकते हो, ठीक है। बट अगर हम बात करें पर्टिकुलर पार्टनरशिप की, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है कि आप पार्टनरशिप में आए हो किसी डेफिनाइट पीरियड के लिए, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ आए थे कि हमारा इतना प्रॉफिट हो गया, या ये वाला बिजनेस इतना बढ़ गया, या हम अगर कोई और ब्रांच खोलेंगे तो हम लोग क्या, हम पार्टनर्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, एज सुन एज कि आप अपना जो गोल है, जिस गोल की बेसिस पे आपने अपनी पार्टनरशिप बनाई थी, उसे एज सुन एज यू अचीव दैट गोल, आप क्या है, आपकी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। उसको हम ये मान लेंगे कि आपकी पार्टनरशिप जो है वो वहां पे खत्म हो गई है, ठीक है। सो अब ये हो गया पार्टनरशिप इन विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारा लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। देखो, मैंने आपको जब पार्टनरशिप स्टार्ट करवाया था, मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में क्या है, जरूरी नहीं है कि आप इसे क्या है जाके रजिस्टर करवाओ गवर्नमेंट के अंडर, राइट, बट अगर आप करवाते हो तो आपको बेनिफिट्स ही है, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो कहता है कि आप जो है आप मत कराओ रजिस्टर, बट आपको क्या है, पार्टनरशिप जिस तरीके से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, या जो हमने सजेस्ट किया है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो लीगल तभी मानी जाएगी, कुछ उन्होंने दे रखे हैं अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि इस चीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ही आपकी पार्टनरशिप जो है वो मानी जाएगी। सो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आप लीगल पार्टनरशिप में हो, अगर आप उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो तो आप क्या है, इलीगल पार्टनरशिप में आते हो। अब मैंने आपको एक दो रेगुलेशंस भी बताई थी कि पहला चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस क्या है, लीगल हो, इलीगल ना हो। अगर आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो पार्टनरशिप फर्म में, अगर आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, दैट मीन्स आपकी पार्टनरशिप क्या है, इलीगल बन जाएगी। सेकेंड चीज है, आपको ये देखना है कि आप जो है उन पर्सन को ही कॉन्ट्रैक्ट में लो, या उन पर्सन को ही जो है पार्टनरशिप में ऐड करो जो लोग क्या है, जो लोग केपेबल इनफ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ऐसा पर्सन जिसको कि क्या है, लॉ रोकती है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हो, अगर आप उसे पार्टनरशिप में लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। सेकेंड थिंग आपकी आएगी कि अगर आप माइनर को एज अ पार्टनर ले रहे हो, ठीक है, एक्सेप्शन है, वो भी हम पढ़ेंगे कि माइनर का एक पार्टनर बन सकता है और क्या क्या उसको जो है इसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें समझाऊंगी। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि माइनर्स को एज अ पार्टनर जो है हम नहीं लेते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जब हम उनको लेते हैं, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं अगर आप उनको भी इन्वॉल्व करो तो आपके पार्टनरशिप क्या है, इलीगल मानी जा सकती है, राइट। सो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड मैं ये देख रही हूँ कि लोग मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं बट आप लोग उसको लाइक नहीं कर रहे हो, और ना ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। इवन अब मैं MBA के लिए भी जो है वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करूंगी, जो अकाउंट्स की MBA के लिए वीडियोस है मैं उसको भी पोस्ट करना स्टार्ट करूंगी। सो टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।